हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 67 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 में हमको दिया हुआ है, ठीक है, इन आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, तो आर किया दिया हुआ है हमको, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है हमको 20 मिली हेनरी दिया हुआ है। ठीक है, एंड कैपेसिटेंस दिया हुआ है हमको 0.01 माइक्रोफैराड। ठीक है, इफ द अप्लाई वोल्टेज कितना 4 वोल्ट दी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको निकालना है वोल्टेज वीएल अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर हम इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर हमको क्या करना है, निकालनी है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वीएल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आई डॉट क्या हो जाएगा, एक्सएल। ठीक है, तो वीएल इज इक्वल टू आई डॉट एक्सएल हो जाएगा करंट इंटू आई एल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक तो हमको करंट निकालना है और एक निकालना है एक्सेल निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम करंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमको एक तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है 16 ओम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमको इंडक्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है 20 मिली हेनरी दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडक्टेंस एल हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा, मिली की जगह हो जाएगा 10⁻³ हेनरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस, ये हो गया इंडक्टेंस। ठीक है, और कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस दिया हुआ है हमको 0.01 माइक्रो फैराड में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारे पास 0.01 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, और कैपेसिटेंस के यूनिट क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं फैराड। ठीक है, उसके बाद हमको वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज कितनी दी हुई है 4 वोल्ट दी हुई है। ठीक है, और अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है हमको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, करंट। ठीक है, तो हम करंट कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो करंट हो जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज हमको कितनी दी हुई है 4 वोल्ट दी हुई है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 16 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या है, करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वी अपॉन आर। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी है हमारे पास, वोल्टेज 4 है। ठीक है, और हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 16 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 1/4 एम्पियर। ठीक है, और इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास करंट क्या आ रहा है, करंट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास करंट। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल क्या होता है हमारे पास, एक्सेल होता है हमारे पास 2πf है। ठीक है, एक्सेल क्या होता है हमारे पास, एक्सेल होता है इज इक्वल टू हमारे पास ये होता है हमारे पास 2πf है। ठीक है, तो ये हमको करंट तो हमने निकाल दिया, हमको निकालना है एक्सेल। ठीक है, तो इसमें हमको क्या है, फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक तो फ्रिक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, 2π इंटू इंडक्टेंस की वैल्यू तो हमको दी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास 1/2π रूट क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर से हमारे पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 1/, ठीक है, तो 2 इंटू पाई की जगह क्या आ जाएगा 3.14 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस कितना है हमारे पास 20 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना है, तो ये है हमारे पास 0.01 इंटू कितना है 10⁻⁻⁶ है। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी किस में होती है, हमारे पास हर्ट्ज में होती है। ठीक है, तो इधर से हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो इसके बाद हम करेंगे इधर। ठीक है, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास 11.26। ठीक है, कितना आ रहा है 11.26 इंटू 10⁻3। ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसी किस में होती है हमारी, ये हमारे पास होती है हर्ट्ज में। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है, 11.26 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, तो ये तो हमारे पास 2π और फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई, एल हमारे पास है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, हम एक्सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल हो जाएगा हमारे पास, तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू क्या है हमारे पास 3.14 है। ठीक है, इंटू एफ, एफ क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है हमारे पास 11 इंटू, ठीक है,
इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। तो ये आया हुआ है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी क्या आई हुई है, ये आई हुई है हमारे पास 11 इंटू 11.26, कितना है हमारे पास 11.26, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 11.26, ठीक है, कितना आ जाएगा 11.26 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई। उसके बाद हमारे पास इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। तो 10⁻³ से 10⁻³ है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सएल क्या आ जाएगा, एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक्सएल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1414, ठीक है। कितना आ जाएगा 1414, और ये आ जाएगा हमारे पास किसमें, ओम में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, तो ये हमारे पास करंट तो है, ठीक है। तो एक्सएल की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वीएल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वीएल क्या हो जाएगा, तो हमारे पास वीएल हो जाएगा करंट, ठीक है। करंट कितना है हमारे पास, ये 0.25 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.25 इंटू एक्सएल, ठीक है। तो एक्सएल कितना है, ये हमारे पास आ रहा है 1414, ठीक है। तो हमारे पास वीएल कितना आ जाएगा, तो वीएल आ जाएगा हमारे पास 0.25 इंटू 141, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 353, ठीक है। कितना आ रहा है 353.5, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना आ रहा है 353.5, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67।